दोस्तों, मैं कशिश और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैश कर ले में, जहां पर हम आपको देते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर के लाइव प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, हेड टू हेड डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, ड्रीम 11, टॉप फैंटेसी पिक्स और भी बहुत कुछ। तो बिल्कुल इस वीडियो तक आपको आखिर तक बने रहना है। और अगर आपने कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के आखिर तक आपको जरूर बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकेंड ओडीआई के बारे में। तो इस वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना है क्योंकि हम आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स देने वाले हैं। तो ये मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया सेकेंड ओडीआई, जो कि 27 नवंबर 7 बजे मैच शुरू हो जाएगा और ये सेडन पार्क हैमिल्टन न्यूजीलैंड में मैच होने जा रहा है। और अब बात करते हैं हम दोनों ही टीम के स्क्वाड की। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखते हैं। तो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में केन विलियमसन, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेविन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, टॉम लथम, डैरिल मिचेल, एडम मिलने, जिम्मी नीशम, इस तरीके का ये स्क्वाड रहने वाला है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं मिचेल सेटनर, टिम साउदी, ग्लेन फिलिप्स, हेनरी निकोल्स, ये था न्यूजीलैंड का स्क्वाड। और अब हम बात करते हैं इंडिया के स्क्वाड की। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर शिखर धवन, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, शहबाज अहमद, वॉशिंगटन सुंदर, उमरान मलिक, कुलदीप सेन, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, इस तरीके का टीम स्क्वाड रहने वाला है। ये हमने आपको बताया दोनों ही टीम्स के स्क्वाड। और अब हम बात करने वाले हैं टीम परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आप टीम फॉर्म देख सकते हैं। अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो जो न्यूजीलैंड है 5 मैचेस में से 3 मैच हारे हैं और सिर्फ 2 मैच जीते हैं। और उसी के साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 3 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं। तो आज जो मैच होने वाला है यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम इस मैच को जीतती है। उसी के साथ टीम फॉर्म में मैं आपको बताऊं जो मैच हुआ न्यूजीलैंड का, तो इसमें न्यूजीलैंड जो है वो 7 विकेट से जीती थी, जिसमें उनके 307 का टारगेट था। और हम इसी के स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्कोर कार्ड है आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे न्यूजीलैंड ने जो प्लेयर्स हैं, एलन उन्होंने 25 बॉल में 22 रन, डेविन कॉनवे ने 42 बॉल्स में 24 रन और सबसे ज्यादा केन विलियमसन 98 बॉल्स में 94 रन्स बनाए। उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट मैच की बात करें जहां पर न्यूजीलैंड का हुआ था जो मैच, उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट मैच की बात करें तो ये न्यूजीलैंड का हुआ जिसमें न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीती और 297 का टारगेट था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे स्कोर कार्ड में जो सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं वो थे हमारे निकोल्स, जिन्होंने 103 में 80 रन बनाए। तो ये हमने आपको बताया सेकंड मैच। और अब हम बढ़ते हैं थर्ड मैच। जो न्यूजीलैंड का थर्ड मैच था वो हुआ इंडिया के साथ, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड जीती 22 रन से। यहाँ पे टारगेट दिया था 274 रन्स का। उसी के साथ अब इसी में हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे विराट कोहली ने 25 बॉल में 15 रन बनाए। और अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो 57 बॉल्स में 52 रन बनाकर वो आउट हो गए। तो ये हमने बात की न्यूजीलैंड के टीम फॉर्म की। और अब हम बात करने वाले हैं इंडिया का टीम फॉर्म। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 5 मैच में से 3 मैच जीती है और 2 मैच हारी है। जो मैच हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड का, और सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इंडिया और न्यूजीलैंड मैच की, जिसमें न्यूजीलैंड जीती 7 विकेट से और यहाँ पे टारगेट जो था वो था 307 रन का। तो इसमें अगर हम प्लेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा रन्स जो हैं वो टॉम ने बनाए 104 बॉल में 145 रन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो केन विलियमसन
विलियमसन ने बनाए 98 बॉल्स में 94 रन्स। इसी के साथ नेक्स्ट मैच की बात करते हैं तो यहां पर नेक्स्ट मैच हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें इंडिया ने 105 रन बनाए और इसमें इंडिया जो है वो 7 विकेट से जीत गया था। यहां पे टारगेट था 100 रन का। और इंडिया के प्लेयर्स की इस मैच में बात करें तो यहां पर श्रेयस अय्यर ने 23 बॉलों में 28 रन बनाए और उसी के साथ अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो यहां पे 57 बॉल्स में 49 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट थर्ड मैच की बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट मैच है वो हुआ साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का, जिसमें इंडिया 7 विकेट से जीत गया था और यहां पे टारगेट था 279 रन्स का। आप साफ तौर से स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर श्रेयस अय्यर जो हैं उन्होंने 111 बॉल में 113 रन बनाए। और आप साफ तौर से ऐसे अगर हम रिकॉर्ड्स पे जाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रेयस अय्यर है काफी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। और यहां पर अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो संजू सैमसन ने यहां पे 36 बॉल में 30 रन बनाए और उसके बाद ईशान किशन की बात करें तो 84 बॉल्स में 93 रन्स बनाए। और उसके बाद जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जिसमें साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की 9 रन से और आप देख सकते हैं यहां पर टारगेट था 250 रन का। तो यहां पर अगर हम इंडिया के प्लेयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रन जो श्रेयस अय्यर ने बनाए 37 बॉल्स में 50 रन और उसी के बाद ईशान किशन की बात करें तो 37 बॉल्स में 20 रन। और उसके बाद जो मैच हुआ वो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का हुआ, जिसमें टारगेट था 290 रन का और इंडिया ने जीत हासिल की 13 रन से। इसी के साथ हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं यहां पर। तो इंडिया ने 289 रन्स बनाए, 8 विकेट गए यहां पर। और अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो यहां पे 276 रन्स बनाए और यहां पर जिम्बाब्वे के 10 विकेट चले गए थे। और अब हमने आपको बताया दोनों ही टीम्स की टीम फॉर्म। हमने देखा किस तरीके से न्यूजीलैंड लास्ट 5 मैचेस में 3 मैच जीती है और इंडिया 2 मैच हारी है। और अब हम बात करने वाले हैं इसके नीचे, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। लास्ट 10 मैचेस में हेड टू हेड जो फर्स्ट ओडीआई हुआ इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जिसमें न्यूजीलैंड जीती 7 विकेट से। इसकी मैं आपको डिटेल दे देती हूं। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ उसमें आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल की। यहां पर टारगेट था 307 रन का। और यहां पर अगर हम नेक्स्ट मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का ये मैच हुआ और जिसमें न्यूजीलैंड जीती 7 विकेट से, 307 का यहां पे टारगेट था। और यहां पे सबसे ज्यादा रन्स जो टॉम ने बनाए 104 बॉल में 145 रन और वहीं केन विलियमसन ने 98 बॉल्स में 94 रन्स। उसी के साथ अब हम नेक्स्ट हेड टू हेड मैच की बात कर लेते हैं। तो यहां पे थर्ड ओडीआई हुआ इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की और यहां पे टारगेट था 297 का। इसमें अगर हम देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा जो रन्स बनाए हैं वो निकोल ने बनाए 103 बॉल में 80 रन और यहां पर एम गुप्तिल की बात करें तो 46 बॉल्स में 66 रन्स। तो ये हमने आपको बताया 2 मैच की मैच डिटेल्स। अब हम थर्ड हेड टू हेड मैच की तरफ चलते हैं। तो यहां पर थर्ड मैच हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया और न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की 22 रन से। और अब हम बात करने वाले हैं सीरीज स्टैट्स के बारे में। तो यहां पर न्यूजीलैंड जो है वो 1 मैच जीती है। और अब हम बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन का। तो ओवरऑल अगर हम टीम कंपैरिजन करें तो टोटल मैच 10 खेले गए हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड 60% मैच जीती है। एवरेज स्कोर न्यूजीलैंड ने बनाया है 246 का, हाईएस्ट स्कोर बनाया है 360 का, लोएस्ट स्कोर रहा है यहाँ पे 82 का। यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 10 मैच में से 80% मैचेस में जीत हासिल की है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की तो 242 यहाँ पे एवरेज स्कोर इंडिया का रहा है, हाईएस्ट स्कोर 312 रहा है। और अगर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 105 लोएस्ट स्कोर रहा है। ये हमने आपको बताया ओवरऑल टीम कंपैरिजन। और अब हम बात कर लेते हैं वेन्यू के टीम कंपैरिजन पर। तो यहाँ पर 10 मैच न्यूजीलैंड ने खेले हैं, जिसमें से 90% मैच न्यूजीलैंड जीता है और एवरेज स्कोर यहाँ पे 260 का रहा है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 348 का हाईएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का रहा है और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 93 लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का रहा है। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो मैच यहाँ पर 7 मैच
खेले हैं, जिसमें से 29% मैचेस जीते हैं इंडिया ने और एवरेज स्कोर यहाँ पे 225 का बनाया इंडिया ने, हाईएस्ट स्कोर 347 का, लोएस्ट स्कोर 92 का। तो ये हमने आपको बताया टीम कंपैरिजन ओवरऑल और वेन्यू पर। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वेदर रिपोर्ट्स की। तो यहाँ पर 19.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है, 48 डिग्री यहाँ पर 48% यहाँ पे ह्यूमिडिटी के चांसेस हैं। और वहीं अगर हम बारिश की बात करें तो सिर्फ 25% चांस हैं बारिश के होने के। और यहाँ पर अगर हम बात करें वेन्यू की, पिच की, तो यहाँ पे 25 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके 32% चांसेस होते हैं और जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके 56% चांसेस होते हैं जीतने के। तो यानी कि कल के मैच में अगर टीम बॉलिंग प्रेफर करती है सबसे पहले टॉस जीत के, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो उसके जीतने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर की। तो यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो रहा है वो 253 का रहा है, सेकेंड इनिंग स्कोर 221 का रहा है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 363 का रहा है 4 विकेट के नुकसान से। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 92 का स्कोर रहा है, लोएस्ट स्कोर 10 विकेट के नुकसान से, जो कि न्यूजीलैंड ने बनाया। हाईएस्ट चेस की बात करें तो यहाँ पे 348 रहा है हाईएस्ट चेस स्कोर, जो भी न्यूजीलैंड ने बनाया। और लोएस्ट डिफेंडेड की बात करें तो 246 10 विकेट के नुकसान से यहाँ पर स्कोर रहा है। ये हमने आपको बताया ओवरऑल एवरेज स्कोर। और अब हम बात कर लेते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो यहाँ पर जो पेसर्स हैं उन्होंने 70 विकेट लिए हैं और वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो यहाँ पे 65 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। और अब हम बात करने वाले हैं रीसेंट मैचेस ऑन वेन्यू। तो यहाँ पर 3 मैच हुए हैं रिसेंटली, जो न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड का हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड जीती 115 रन से। और अब जो सेकंड मैच हुआ, सेकंड ओडीआई, जो न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड का हुआ, जिसमें भी न्यूजीलैंड जीती है 118 रन से। और जो थर्ड मैच हुआ इंडिया विमेन वर्सेस बांग्लादेश विमेन का, जिसमें इंडिया विमेन ने जीत हासिल की 110 रन से। और अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आने वाले हैं, टॉप फैंटेसी पिक्स। और लगातार आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमने आपको बताया टॉप फैंटेसी पिक्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से विकेट कीपर में आप ऋषभ पंत, टॉम को ले सकते हैं, बैट्समैन में एस धवन, श्रेयस अय्यर, केन विलियमसन, और ऑलराउंडर में शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर। और वहीं अगर हम बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पे कुलदीप सेन, सूर्य कुमार यादव, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम साउदी। और अब हम बात करने वाले हैं तो सबसे ज्यादा रन्स यहाँ पर किसने बनाए हैं। तो सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं टॉम ने 145 रन्स एक इनिंग में, केन विलियमसन 94 रन्स एक इनिंग में, श्रेयस अय्यर 80 रन एक इनिंग में, और शिखर धवन की बात करें तो यहाँ पे 72 रन्स एक इनिंग में, और वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो 37 रन्स एक इनिंग में। और अब हम बात करने वाले हैं फैंटेसी पॉइंट्स की। तो फैंटेसी पॉइंट्स आप देख सकते हैं टॉम लाथम के हैं 198 पॉइंट्स एक इनिंग में, केन विलियमसन 111 पॉइंट एक इनिंग में, और उसके बाद श्रेयस अय्यर 102 पॉइंट एक इनिंग में, शिखर धवन 93 पॉइंट्स एक इनिंग में, और लॉकी फर्ग्यूसन 91 पॉइंट्स एक इनिंग में। और अब हम बात करते हैं मोस्ट विकेट्स की। तो सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन ने लिए हैं 3 विकेट एक इनिंग में, टिम साउदी 3 विकेट्स एक इनिंग में, उमरान मलिक 2 विकेट लिए हैं इन्होंने, एडम मिल ने 1 विकेट लिया है, और शार्दुल ठाकुर की बात करें तो इन्होंने भी 1 विकेट लिया है। और अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट सिक्सेस की। तो सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं। यहाँ पर टॉम ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं 5 सिक्सेस, और श्रेयस अय्यर 4 सिक्सेस, वॉशिंगटन सुंदर 3 सिक्सेस, केन विलियमसन 1 सिक्सेस, और यहाँ पर फिन एलन की बात करें तो सिर्फ उन्होंने 1 छक्का लगाया है। और अब हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट स्कोर की। तो हाईएस्ट स्कोर जो है, सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो टॉम का है 145 रन्स का, केन विलियमसन 94 रन्स, श्रेयस अय्यर 80 रन्स, शिखर धवन 72 रन्स, वॉशिंगटन सुंदर 37 रन्स। और अब हम बात करने वाले हैं सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट किस प्लेयर का रहा है। तो यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर का सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट है 231.25 का,
टॉम लाथम का है 139.42 का, और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का है 133.33, श्रेयस अय्यर का है 105.26, और यहाँ पर केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट रहा है 95.91। और अब हम बात करने वाले हैं बेस्ट इकोनॉमी रेट के बारे में। तो सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट किसका रहा है? वॉशिंगटन सुंदर 4.20, मैट हेनरी 4.80, मिचेल सेटनर 5.60, लॉकी फर्ग्यूसन 5.90, और यहाँ पे उमरान मलिक 6.60। तो ये हमने आपको बताए फैंटेसी पॉइंट्स, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स, सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं, हाईएस्ट स्कोर किसका रहा है, बेस्ट स्ट्राइक रेट क्या है, बेस्ट इकोनॉमी रेट क्या है। और अब हम बात करने वाले हैं हर प्लेयर के बारे में डिटेल में कि कौन से प्लेयर का क्या रिसेंट फॉर्म रहा है और ओडीआई का करियर स्टार्ट उनका कैसा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन की। तो केन विलियमसन का रीसेंट फॉर्म 98 बॉल्स में 94 रन्स, 52 बॉल्स में 61 रन्स, 42 में 46, 35 में 61, 40 बॉल्स में 40 रन्स। और अब हम इनके ओडीआई स्टैट्स पर देखते हैं। तो ओडीआई स्टैट्स इनका कहता है 156 इन्होंने मैचेस खेले हैं, 149 इनिंग्स, 6390 इन्होंने रन बनाए हैं अभी तक, 148 इनका बेस्ट रहा है, 13 सेंचुरी लगा चुके हैं और 40 हाफ सेंचुरी, और स्ट्राइक रेट रहता है इनका 81.05। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर केन विलियमसन का ओडीआई स्टेट रहा है। और अब हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे फिन एलन। फिन एलन का रिसेंट फॉर्म देखें तो 25 में 22, 4 में 3, 2 में 0, 3 में 4 रन और 18 बॉल में 32 रन्स। और अब हम बात कर लेते हैं इनके ओडीआई स्टैट्स की। तो 9 मैचेस 9 इनिंग्स 330 रन, 96 इनका बेस्ट रहा है, 3 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और 92.70 इनका स्ट्राइक रेट रहता है। और अब हम नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रेसवेल की बात करें तो यहाँ पर 11 बॉल में 11 रन, 4 बॉल में 1 रन, 1 बॉल में 1 रन, और यहाँ पर 1 बॉल में 1 भी रन नहीं। और ओडीआई स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रेसवेल का ओडीआई स्टैट क्या कहता है ये हम आपको दिखा देते हैं। और ब्रेसवेल जो हैं वो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 12 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 10 इनिंग, 264 रन्स बनाए हैं, 127 इनका बेस्ट रहा है, 1 सेंचुरी लगाई है और हाफ सेंचुरी अभी तक 1 भी नहीं लगाई है, 110 के स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं। और अब हम नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है। रिसेंट फॉर्म 42 बॉल्स में 24 रन्स, 49 बॉल्स में 59, 22 बॉल्स में 25 रन्स, 20 बॉल्स में 21 रन्स, इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम इनके ओडीआई करियर स्टैट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मैच 10 इनिंग 387 रन्स, 126 इनका बेस्ट रहा है, 1 सेंचुरी लगा चुके हैं, 2 हाफ सेंचुरी, 76.48 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। और अब हम नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे लॉकी फर्ग्यूसन, जो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। और इनके स्टैट की बात करें तो इन्होंने 59 रन पर देकर यहाँ पर 3 विकेट लिए हैं, 8 पे 1 भी विकेट नहीं लिया, 49 पर 2 विकेट लिए, 37 पर 1 भी विकेट नहीं लिया, 22 पर 3 विकेट इन्होंने लिए हैं। और ओडीआई करियर की बात करें तो यहाँ पे 45 मैचेस 45 इनिंग्स 80 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। और यहाँ पे बेस्ट इनका रहा है 45 रन्स पे 5 विकेट। और यहाँ पे इकोनॉमी रेट इनका रहता है 5.63 और 3 विकेट एक बार लिए हैं, 5 विकेट एक बार लिए हैं। एवरेज इनका रहता है 28.38 का। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्लेयर पर। तो अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए सिर्फ कैश करले के साथ। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे मैट हेनरी, जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। और इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो 48 पर 1 भी विकेट नहीं, 24 पर 1 भी विकेट नहीं, 68 पर 4 विकेट, 45 पर 5 विकेट, 28 पर 4 विकेट, 16 पर 3 विकेट। ओडीआई करियर स्टार्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 63 मैचेस 61 इनिंग्स 115 विकेट, 5 विकेट
30 रन पर इनका बेस्ट रहा है और 5.25 का इनका इकोनॉमी रेट रहता है। 3 विकेट ये 4 बार ले चुके हैं और एवरेज इनका रहता है 25.27। और अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर है हमारे टॉम, जिनका रिसेंट परफॉर्मेंस जो रहा है वो 104 बॉल पर 145 रन, 70 बॉल्स पे 59 रन, 16 बॉल पे 0 रन, 48 बॉल्स पे 25 रन, 232 रन्स पर बॉल्स पर 143 रन्स। और अब हम ओडीआई करियर स्टैट्स पर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ओडीआई करियर स्टैट्स कहता है इनका 115 मैच, 107 इनिंग और यहाँ पर 3380 रन बनाए हैं इन्होंने। 145 यहाँ पर इनका बेस्ट स्कोर रहा है। सेंचुरी ये 7 बार लगा चुके हैं और हाफ सेंचुरी 18 बार और स्ट्राइक रेट रहता है इनका 86.18। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे मिचेल। तो यहाँ पर ये ऑलराउंडर है एक, और अगर हम नेक्स्ट इनके रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 16 बॉल पर 11 रन, 5 बॉल पे 10 रन, 11 बॉल पे 10 रन, 35 बॉलों में 55 रन, 21 बॉलों में 35 रन्स, इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। ओडीआई स्टैट्स देखें इनका तो यहाँ पर 11 मैचेस, 10 इनिंग, 373 रन्स, बेस्ट इनका 100 रहा है। 1 सेंचुरी मारी है, हाफ सेंचुरी 2 लगा चुके हैं और 91.65 के स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पर एडम की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका 67 पर 1 विकेट और यहाँ पर 23 रन्स पर 1 विकेट, 35 पर एक भी विकेट नहीं, 11 पर 1 विकेट। ओडीआई करियर स्टैट की बात करें तो 41 मैचेस, 40 इनिंग्स, 42 विकेट ये ले चुके हैं और यहाँ पर बेस्ट जो रहा है इनका 49 पर 3 विकेट और इकोनॉमी रहा है इनका 5.31। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर। ज़्यादा से ज़्यादा कैश कर ले को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं जिमी नीशम। जिमी नीशम जो है वो ऑलराउंडर है। यहाँ पर इनके रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने 3 बॉल पर 1 भी रन नहीं, 3 बॉल पर 1 भी रन नहीं, 12 बॉल पर 16 रन, 1 बॉल पर 1 भी रन नहीं। और यहाँ पर अगर हम ओडीआई स्टैट की बात करें तो 71 मैचेस, 61 इनिंग्स, 1409 रन बनाए हैं इन्होंने, 97 इनका बेस्ट रहा है। सेंचुरी अभी तक एक भी नहीं लगाई है, 6 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और स्ट्राइक रेट रहता है इनका 98.95। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो लगातार ये हम आपको हर एक प्लेयर की डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कैश करले पर आपको लाइव प्रेडिक्शन करने का मौका मिलता है। तो और कहीं क्यों जाना है, सिर्फ कैश करले पर बने रहिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले। और नेक्स्ट प्लेयर की तरफ चलते हैं ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स जो है रिसेंट फॉर्म इनका रहा है 33 पर 54 रन, 6 बॉल में 12 रन, 8 पर 6 रन, 9 पर 17 रन, 36 बॉल में 62 रन्स। और यहाँ पर ओडीआई स्टैट की बात करें तो 7 मैचेस, 5 इनिंग, 157 रन्स, 47 इनका बेस्ट रहा है। सेंचुरी ये एक भी नहीं लगाई है, ना हाफ सेंचुरी लगाई है, स्ट्राइक रेट इनका 96.32 रहा है। और अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे टिम साउदी। टिम साउदी जो है वो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और इनके अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 73 पर इन्होंने 3 विकेट लिए, 27 पर 2 विकेट, 34 पर 3 विकेट्स, 24 पर एक भी विकेट नहीं, 29 पर 2 विकेट्स। और अगर हम इनके ओडीआई स्टैट की बात करें तो यहाँ पर ओडीआई स्टैट्स कहता है इनका 149 मैचेस, 147 इनिंग्स, 202 विकेट इन्होंने लिए हैं और 33 पर 7 विकेट इनका बेस्ट रहा है। और इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी रेट इनका 5.44 रहता है, 3 विकेट 2 बार ले चुके हैं, एवरेज इनका रहता है 33.83। और अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पर। तो नेक्स्ट प्लेयर का रिसेंट फॉर्म क्या कहता है, वो है हमारे हेनरी। हेनरी जो है वो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। 41 पर 23 रन्स, 174 पर 89 रन्स, 96 पर 64 रन्स, 7 पर एक भी रन नहीं और 101 पर 54 रन्स। ओडीआई स्टैट्स पे बढ़ते हैं तो 58 मैचेस, 56 इनिंग्स, 1590 रन, 124 इनका बेस्ट रहा है, 1 सेंचुरी लगा चुके हैं, 13 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, स्ट्राइक रेट 82.47 का रहता है इनका। और अब इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पर भी नजर डाल लेते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है यहाँ पर, ये तो हमने आपको पूरा बताया न्यूजीलैंड का स्क्वाड और उनकी प्लेयर टू प्लेयर फुल डिटेल, क्या रिसेंट फॉर्म रहा है, क्या उनका ओडीआई स्टैट है। और अब हम बात करेंगे हम
इंडिया की टीम की। तो इंडिया की टीम में सबसे पहले हैं शिखर धवन। तो शिखर धवन की बात करें तो 77 पर 72 रन, 42 बॉल्स में 54 रन, 64 बॉल्स में 47 रन, 27 बॉल्स में 37 रन्स, इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और यहीं पर अगर हम ओडीआई स्टैट की बात करें तो 162 मैचेस, 159 इनिंग्स, 6744 रन, 6740 रन बनाए हैं। बेस्ट स्कोर इनका 143 रहा है। सेंचुरी 17 बार लगा चुके हैं, हाफ सेंचुरी 39 टाइम्स लगा चुके हैं और स्ट्राइक रेट इनका रहता है 91.81। इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे ऋषभ पंत, जिन्होंने 23 बॉल में 15 रन बनाए, 5 बॉल में 11 रन, 13 बॉल में 6 रन, 4 बॉल में 6 रन, 5 बॉल में 3 रन, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म है। और अब हम बात कर लेते हैं इनके ओडीआई करियर के बारे में। तो यहाँ पे ओडीआई करियर में 28 मैचेस, 25 इनिंग्स, 855 रन, 125 इनका बेस्ट रहा है, 1 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरी और स्ट्राइक रेट रहता है इनका 107.55। और अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। हम आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ कैश कर ले के साथ बने रहना है, क्योंकि सिर्फ कैश कर ले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको लाइव प्रेडिक्शन करने का मौका मिलता है और बहुत सारे कैश प्राइजेस जीतने का मौका मिलता है। तो कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर पर। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे शुभमन गिल, जिन्होंने 65 बॉल्स में 50 रन, 32 बॉल्स में 45, 55 में 126, 10 बॉल में 4 रन, 44 बॉल्स में 57 रन। ओडीआई करियर स्टैट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओडीआई करियर स्टैट 13 मैच, 13 इनिंग, 629 रन, 130 इनका बेस्ट रहा है, 1 सेंचुरी, 4 हाफ सेंचुरी और 100 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे दीपक हुड्डा, जिन्होंने 9 बॉल में 9 रन बनाए हैं, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं, 3 बॉल में 1 भी रन नहीं, 9 पे 6 रन, 14 पर 22 रन। ओडीआई स्टैट्स पढ़ते हैं। ओडीआई स्टैट कहता है यहाँ पे इन्होंने 8 मैचेस, 6 इनिंग्स, 141 रन, 33 बेस्ट रहा है, सेंचुरी 1 भी नहीं लगाई है, हाफ सेंचुरी 1 भी नहीं लगाई है, स्ट्राइक रेट इनका रहता है 85.98 का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का रिसेंट फॉर्म 76 पे 80, 1 पे 0, 9 पे 13, 26 पर 34, 44 बॉल्स में 73 रन। और ओडीआई स्टैट्स देखें श्रेयस अय्यर का, तो श्रेयस अय्यर का ओडीआई स्टैट्स जो है 34 मैचेस, 31 इनिंग्स, 1379 रन, 1380 रन बनाए हैं, 113 इनका बेस्ट रहा है, 2 सेंचुरी, 13 हाफ सेंचुरी, स्ट्राइक रेट इनका 98.85 का रहा है। श्रेयस अय्यर का हमने आपको ओडीआई स्टैट रिसेंट फॉर्म बताया। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर जो हैं वो हैं हमारे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो है वो एक राइट हैंड बैट्समैन हैं, जिन्होंने 3 बॉल पे 4 रन, 10 बॉल पे 13 रन, 51 बॉल्स में 113 रन और 10 बॉल पर 14 रन, इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम बढ़ते हैं ओडीआई करियर के पास। ओडीआई करियर जो है वो इनका रहा है 14 मैच, 13 इनिंग, 344 रन, 64 इनका बेस्ट रहा है, 1 भी हाफ सेंचुरी नहीं, 250 हाफ सेंचुरी लगाई है इन्होंने, 99.14 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। नेक्स्ट प्लेयर सूर्य कुमार यादव की बात की। संजू सैमसन की बात कर लेते हैं। संजू सैमसन जो हैं वो बैटर हैं और यहाँ पे रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं 38 बॉल्स में 36 रन, 38 बॉल्स में 59 रन, 2 बॉल्स में 4 रन, 56 बॉल्स में 61 रन, इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम बढ़ते हैं आगे ओडीआई करियर के पास। तो ओडीआई करियर इनका कहता है 11 मैच, 10 इनिंग, 330 रन, 86 इनका बेस्ट रहा है, 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, 104 इनका स्ट्राइक रेट रहता है, एवरेज इनका रहा है 66। नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे यहाँ पर युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल के रिसेंट फॉर्म और ओडीआई करियर की बात कर लेते हैं। 67 पर 1 भी विकेट नहीं, 35 पर 1 भी विकेट नहीं, 26 पर 2 विकेट, 28 पर 1 विकेट, 15 पर 2 विकेट। और ओडीआई स्टैट की बात करें तो यहाँ पे 68 मैचेस, 67 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं और 118 इन्होंने विकेट लिए हैं। जो इनका बेस्ट रहा है वो रहा है 42 पर 6 विकेट
और 5.25 इनका इकोनॉमी रेट रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं जो कि आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती। तो आपको कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि कैश कर ले पर हर इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले के साथ। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव का जो रीसेंट फॉर्म रहा है 24 पर एक भी विकेट नहीं, 16 पर एक भी विकेट नहीं, 18 पर 2 विकेट, 19 पर 1 विकेट, 18 पर 4 विकेट। और अगर हम ओडीआई करियर की बात करें इनके तो ओडीआई करियर 72 मैचेस, 70 इनिंग्स, 118 विकेट, 25 पर इनका 6 विकेट बेस्ट रहा है। इकोनॉमी रेट की बात करें तो 5.20 इनका इकोनॉमी बेस्ट रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे शहबाज अहमद। शहबाज अहमद 28 बॉल पे इन्होंने 59 रन्स बनाए हैं, 15 पर 7, 64 पर 62, 3 पर 1, 32 पर 59। इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। ओडीआई करियर स्टार्ट की बात कर लेते हैं तो 2 मैच, एक भी इनिंग नहीं, एक भी रन नहीं बनाया। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर का आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 16 पर 37 रन, 1 पर 0 रन, 21 बॉल्स में 27 रन, 16 बॉल्स में 22 रन, 6 बॉल में 4 रन। और अगर हम इनके ओडीआई करियर स्टार्ट की बात करें तो यहाँ पर 7 मैच, 3 इनिंग, 94 रन, 37 इनका बेस्ट रहा है। एक भी सेंचुरी नहीं, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं, 103 के ये स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। वॉशिंगटन सुंदर के बाद है हमारे उमरान मलिक। उमरान मलिक ने 66 पर 2 विकेट, 28 पर एक भी विकेट नहीं, 41 पर 1 विकेट, 26 पर 1 विकेट, 37 पर 1 विकेट। ओडीआई करियर स्टार्ट की बात करें तो 1 मैच, 1 इनिंग, 2 विकेट। यहां पर 66 पर इनका 2 विकेट लेना बेस्ट स्कोर रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए सिर्फ कैश कर ले के साथ। यहां पर हम आपको मौका देते हैं लाइव प्रेडिक्शन करने का, जो आपको कहीं और शायद नहीं मिलता है, ऑब्वियसली नहीं मिलता है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो उमरान मलिक का जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है हमारे कुलदीप सेन। कुलदीप सेन ने 7 पर 2 विकेट लिए हैं, 37 पर 2 विकेट लिए हैं, 36 पर 5 विकेट लिए हैं, 51 पर 4 विकेट, 28 पर 4 विकेट, 70 पर 1 विकेट। और ओडीआई करियर स्टार्ट की बात कर लेते हैं तो ओडीआई करियर स्टार्ट 7 मैच, 7 इनिंग, 8 विकेट, 20 पर 4 विकेट लेना इनका बेस्ट स्कोर रहा है। 9.42 का इकोनॉमी रेट, 3 विकेट इन्होंने एक बार लिए हैं, 5 विकेट एक भी बार नहीं लिए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे अर्शदीप सिंह, जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। और इनके करियर स्टैट्स देख लेते हैं। ओडीआई करियर स्टैट 1 मैच, 1 इनिंग, एक भी विकेट नहीं, 68 पर एक भी विकेट नहीं, इनका बेस्ट रहा है। 8.33 इकोनॉमी रेट रहा है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर पर। अर्शदीप सिंह के बारे में हमने आपको बताया रिसेंट फॉर्म और उनका ओडीआई स्टैट। और अब हम नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने 63 पर 1 विकेट, 8 पर एक भी विकेट नहीं, 36 पर 1 विकेट, 35 पर 2 विकेट, 26 पर एक भी विकेट नहीं, 40 पर एक भी विकेट नहीं। ओडीआई करियर स्टैट 28 मैच, 28 इनिंग, 40 विकेट, 52 पर 4 विकेट इनका बेस्ट स्कोर रहा है। 6.45 इकोनॉमी रेट, 3 विकेट इन्होंने 5 बार लिए हैं। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे दीपक चाहर। दीपक चाहर जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और 53 पर 2 विकेट, 45 पर 2, 48 पर 1, 24 पर एक भी नहीं, 24 पर 2 विकेट। ये इनका रीसेंट फॉर्म है। और अब हम इनके ओडीआई करियर स्टैट पर नजर डाल लेते हैं। ओडीआई करियर स्टैट कहता है 9 मैच, 9 इनिंग, 15 विकेट लिए हैं, 27 पर 3 विकेट लेना इनका बेस्ट स्कोर रहा है। 6.01 इनका इकोनॉमी रेट, 3 विकेट एक बार, 5 विकेट एक भी बार नहीं लिए हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया दीपक चाहर
हर प्लेयर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन सब कुछ हमने आपको बताया। तो सिर्फ कैश कर ले पर आपको लाइव प्रेडिक्शन करने का मौका मिलता है और साथ ही आपको लाइव प्रेडिक्शन बताए जाते हैं कि 6 ओवर में, 10 ओवर में, 15 ओवर में, 20 ओवर में टीम जो है, बैटिंग करने वाली टीम कितने रन बनाएगी, जो आपको कहीं और नहीं मिलता है सिर्फ कैश कर ले पर। तो दोस्तों, कैश कर ले के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चिपके रहिए और देखते रहिए कैश कर ले। थैंक यू।